I think everything is possible if you have that willpower with you. सो ये मेरी जर्नी है कंप्लीट हेयर स्ट्रेटिंग से लेकर के फ्रिजनेस हटाने तक, रूखापन जो था मेरे बाल में, मेरे बाल हेल्दी नहीं थे, वो सब के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगी। सो मैं अराउंड क्लास फोर्थ में रही होंगी जब मुझे ये भूत सवार हुआ कि मुझे बाल लंबे करने हैं। एक्चुअली मुझे ये भूत बहुत पहले से सवार था कि मुझे अपने बाल लंबे करने हैं, बट पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, क्योंकि उनको भी बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं आपके बाल लंबे होने से। बट इवेंचुअली जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में गई, आई थिंक 2012 या 13 होगा, जब बिहार में बाढ़ आया था, क्योंकि मेरी नानी उस टाइम पे आई हुई थी और ये नानी का नुस्खा था एक्चुअली, जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली अपने बाल लंबे करने में। सो मेरी नानी ने ये किया, सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने की कि वो तेल लगाती थी मेरे बालों में रोज़, कोकोनट ऑयल जो भी मेरे घर पे बेसिक वाला था वो यूज़ करती थी, और मेरे बालों का 2 पोनी बनाती थी वो दोनों साइड से, एंड उसके एंड्स क्लोज कर देती थी वो। तो इस क्योंकि उनका कहना था अगर आप एंड्स क्लोज करो तो आपके बाल जल्दी बढ़ते हैं। तो ये नानी का नुस्खा है भाई, एंड इट वाज एक्चुअली इफेक्टिव। और मैंने देखा अपने बालों में वो लंबाई बहुत ज़्यादा, ग्रोथ तेज़ हो गई थी मेरे बालों की। आई थिंक फिफ्थ 1 साल ही मुझे लगा था, मेरे बाल को कमर तक आ गए थे ऑलमोस्ट। सो इट वॉज अ रियली गुड, कह सकते हो आप, रेमेडी जो मेरी नानी ने दिया था। बट उस टाइम पे मैं कोई हेयर मास्क या कोई हेयर केयर कुछ नहीं करती थी, मैं कोई स्किन केयर भी नहीं करती थी। बट क्योंकि अब बाल लंबे हो गए थे ना, तो वो फ्रिजीनेस और वो जो घुंघरेला वाला बाल, जो कर्ली बाल होते हैं ना, वो मुझे ज़्यादा चुभने लगा था। नॉट बिकॉज कि कोई स्टैंडर्ड सेट है कि आपको बाल सीधे रखने, बट मुझे पसंद थे मेरे लिए। सो मैंने सोचा अब इसको कैसे ठीक करूँ। ऑब्वियसली अब उस टाइम पे तो पार्लर वार्लर का भी नहीं पता था यार, ना ही गूगल पे कुछ होता था, ना यूट्यूब उतना कुछ पता था मुझे। तो मैंने सोचा कुछ अपने तरीके से करते हैं। तो मुझे लगा अगर किसी चीज़ में आपको नरिशमेंट देना है तो आप क्या कर सकते हो। ऑब्वियसली आप कुछ ऐसा कुछ चिपचिपा टाइप का अगर आपके पास हो तो वो आप लगा सकते हो, राइट, जिससे कि वो नरिश हो पाए। बट पहले पहले चीज़ें जो मैंने लोगों से सुनी थी वो था अंडा। मैंने सोचा चलो अंडा लोग बोल रहे हैं, मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया। द रिजल्ट वेज डिजास्टर, क्योंकि मुझे वो सूट नहीं कर रहा था। मे बी मैं गलत तरीके से लगा रही थी या कुछ तो दिक्कत था, या तो मैं बहुत देर अपने बालों में उसको छोड़ दे रही थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ड्राई हो जा रहा था। और जब मैं हेयर वॉश कर रही थी तो मेरे स्कैल्प मतलब मर जा रहे थे बिल्कुल ही। तो फिर मैंने सोचा नहीं, इससे तो काम नहीं बन रहा। तो मैंने जो आपको पहली चीज़ बताई कि मैं सोचती कुछ ऐसा जो बिल्कुल चिपचिप सा हो, इन शॉर्ट जो नरिश कर पाए। तो मैंने सोचा चलो चावल का यूज़ करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, आप अब पता नहीं है अब आप लोगों में से किसको पता होगा, अगर आप बिहार के हो तो वो बगिया वगैरह बनती है, तो मैं देखती थी चावल से बनती है और काफ़ी सॉफ्ट होती है। मैंने लिया, रोज़ चावल बन ही जाता था घर पे, तो मैंने चावल लिया, उसमें मैंने ऐड किया दही, क्योंकि दही अगर आप थिक खाते हो ना, आपके हाथ में पूरे बटर बटर लग जाते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली इसका मतलब है उसमें भी बहुत ज़्यादा है ऐसा चीज़ की जो आपके बाल को नरिश कर पाए, क्योंकि उस टाइम पे इतना दिमाग नहीं था मेरे पास कि मैं क्या ही सोचूं। तो ये 2 चीज़ें मुझे लगी। तीसरी चीज़ ऑयल। ऑयल तो मतलब सबको पता होता है, राइट। तो मैंने चावल, कोकोनट ऑयल और प्लस दही, इसका एक पेस्ट बनाया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बिल्कुल एवरेज, जैसे कैरेटीन में नॉर्मल क्रीम्स होती है बिल्कुल वैसे बन जाता था वो। क्योंकि मैं रात भर उसको फ्रिज में हल्का पानी डाल करके छोड़ देती थी, तो सुबह तक वो फर्मेंट भी हो जाता था। अब उसमें कभी मैं अंडा भी ऐड कर देती थी, कभी नहीं भी करती थी, क्योंकि अंडे से मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा थी भाई। सो ये मैंने स्टार्ट किया। देखो रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम नेचुरल प्रोसेस से यूज स्टार्ट कर रहे हो, राइट। अब नेचुरल प्रोसेस है तो टाइम लगेगी, क्योंकि केमिकल्स में क्या होता है ना, जितना जल्दी वो रिजल्ट देती है फिर उतना ही जल्दी वो खराब भी करती है। सो इन शॉर्ट दीज थिंग्स आर मैराथन, इट कैन नॉट बी अ स्प्रिंट कि एक बार में जंप लिया और ले हो गया चीज़, है ना। सो आई स्टार्टेड यूजिंग दैट, और मुझे चेंजेस नज़र आए अपने बाल में। ऑब्वियसली मेरे बाल मुझे पहले से मैनेजेबल लगने लगे, बहुत ज़्यादा फ्रीजी नहीं लगने लगे। और क्योंकि मेरे बाल बहुत कर्ली थे तो वो भी थोड़ा लगने लगा मुझे ठीक ठीक सा, मतलब ठीक ठीक सा तो नहीं बोलूँगी, बट ठीक लगने लगा मुझे, क्योंकि थोड़े शाइन ऐड हो रहे थे मेरे बाल में। उस टाइम पे मुझे एक चीज़ लगा कि अरे ये मैं नेचुरल चीज़, देखो आप छोटे होते हो, आपको दिमाग नहीं होती ज़्यादा, तो आपको लगता है नहीं और जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो लिव ऑन आया हुआ था उस टाइम पे, पिक्चर में बहुत एड्स आती थी लिव ऑन की। मैंने सोचा चलो ये भी यूज़ कर लेते हैं। बट देखो ये जो केमिकल वाली चीज़ें होती है ना, ये थोड़ी दिन ही टिकती है। ये जब लगा रहे हो तब तक रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। और मैं बताऊँ काफ़ी महंगा था भाई उस टाइम पे लिव ऑन। इतनी छोटी सी बॉटल देती थी, आई थिंक 60 या 70 रुपीज़ की, और ये बात है अराउंड वही 12 13 14 ऐसे टाइम की। सो मेरे लिए तो महंगा ही था। सो फिर मैंने वो भी बंद कर दिया, और मैं पूरा का पूरा ये हेयर मास्क पे आ गई। इन अ वीक आई यूज़ टू यूज़ वंस, मतलब संडे को, क्योंकि स्कूल वगैरह होता था। और क्योंकि मुझे थोड़ा और जल्दी रिजल्ट चाहिए था, तो मैंने एक आधी और चीज़ें स्टार्ट कर दी, जैसे ऑयलिंग बाल में, तो हफ्ते में 2 दिन मैं तेल लगाने लगी।
मैं बता रही हूँ ये सारी चीज़ें करते करते अराउंड 5 से 6 साल लगा, जब मुझे रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट वाला मिला कि मेरे बाल नरिश्ड हो गए, घने हो गए, लंबे भी हो गए और सब कुछ एक साथ में आया। सो ऑब्वियसली देखो आपको ना धीरे धीरे चेंजेस दिखेंगे, एक बार में चेंजेस नहीं दिखने वाला है। सो अगर आप ऐसा कुछ जर्नी है आपका जिसमें कि आपको बाल झड़ रहे हैं या आपके बाल फ्रिजी हैं या आपके बालों की लेंथ नहीं बढ़ रही है, और अगर आप उसको नेचुरल तरीके से ठीक करना चाहते हो तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। देखो उस टाइम पे क्या हो रहा था, कुछ चीज़ें और भी मैंने ट्राई की, आई टेल यू। सो द फर्स्ट थिंग इज़ आई डोंट नो आप में से कितने लोग रिलेट कर पाओगे, तो एक ऐड आया था उस टाइम पे क्लिनिक प्लस का कि अगर आप क्लिनिक प्लस लगा रहे हो हफ्ते में 3 बार तो आपके बाल बहुत लंबे हो जाएंगे, है ना। तो मैंने ये सब भी साथ में किया था। तो देखो सिर्फ एक पैक यूज़ नहीं किया मैंने, वो क्लिनिक प्लस वाला भी ऑप्शन ट्राई किया मैंने, सिरम भी यूज़ किया, बट ये सब मैंने बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए किया, मतलब अराउंड 6 मंथ या 2 मंथ्स, वैसे बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं किया। तो मैं तो पूरा का पूरा श्रेय अपने ही पैक को दूंगी, क्योंकि उसमें अभी देखो उस टाइम अभी तो बहुत सारे राइस फ्लोर का ये पैक वो पैक फलना ढिमका चिमका बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उस टाइम पे ऐसा कुछ गूगल या यूट्यूब नहीं था, राइट। सो उस टाइम पे मैंने अपने दिमाग से यूज़ किया एंड इट इज़ एक्चुअली वर्किंग आउट। आई टेल यू, यू हैव दैट पेशेंस। और कुछ भी अगर आप चेंज करना चाहते हो तो अपने लिए चेंज करो। अगर आपको अपने में लग रहा है कि नहीं मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, गो फॉर अ चेंज। कोई और बोल रहा है तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, मत देखो। सो पहली चीज़ आपको पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, प्लस आपको भरोसा रखना है चीज़ों पे, देन ओनली इट विल वर्क आउट। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हैं और जैसे मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, आप स्ट्रेटनिंग कराना नहीं चाहते, आप स्मूथनिंग नहीं चाहते, केराटिन नहीं चाहते, जो कि मैं एक्चुअली मैं सच बताऊं तो बिल्कुल भी नीड नहीं है, मत कराना, क्योंकि जो भी बाल है ना सर पे वो भी नहीं बचेंगे। एंड इट इज़ वेरी वेरी बैड प्रोसेस, आई टेल यू। बैड एज इन कि वो आपके बाल को ना बिल्कुल रद्द ही कर देगा भाई, उसके बाद उसका कोई तोड़ नहीं होगा, आप उससे बच ही नहीं सकते, to be very frank. So I would suggest you not to go ahead with these things, but do follow the process. I will share the mask which I told you, use this एटलीस्ट। देखो लंबा टाइम तो लगेगा ऐसा नहीं है, बट आपके बाल बहुत मैनेजेबल लगने लगेंगे। और आप थोड़ी चीज़ें और ट्राई करो एज इफ, जैसे कि शैम्पू, अच्छा कंडीशनर, आप रिवर्स कंडीशनिंग ट्राई करो, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा वर्कआउट करती हैं। सो दिस वॉज माई जर्नी। आई होप आपको समझ में आई होंगी कि अगर आप नेचुरल चीज़ों को यूज़ कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट रिजल्ट परमानेंट वाले मिलते हैं। अभी देखो मेरे बाल परमानेंट वाले स्ट्रेट है, मतलब हो सकता है कभी कभी वेव्स दिखते हैं, क्योंकि मैं कभी कभी बाल गूंथ लेती हूँ, ब्रेड्स बना लेती हूँ, तो वो वेवनेस थोड़ा आ जाता है, बट मेरे बाल इतने करली थे कि कोई सोच भी नहीं सकता। सो इफ़ आई कैन डू, यू ऑल कैन ऑल्सो डू। प्लस अगर आपके वॉल्यूम कम है तो दिस विल ऑल्सो इंक्रीज योर वॉल्यूम। फ्रिजीनेस मतलब ये आप कह सकते हो 5 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन है, इवन 10 प्रॉब्लम है तो उसका भी सोल्यूशन है। डू ट्राई इट, आई एम टेलिंग यू, दिस विल एक्चुअली हेल्प यू आउट, टू ग्रो योर हेयर, टू मेक योर हेयर थिक, टू स्ट्रेट योर हेयर, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, ये सारी चीज़ों का जो आपको इफेक्ट दिखता है ना लोगों के बाल पे, वैसी इफेक्ट आपको भी अपने बाल पे एक टाइम के बाद दिखेगा। सो एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट यू कि 1 ईयर तो आप यूज़ करो, आफ्टरवर्ड्स आपको रिजल्ट बाई प्रोडक्ट है वो मिलेगा ही मिलेगा। सो चलो आई विल शेयर यू द प्रोडक्ट्स ऑल्सो जो मैंने यूज़ किया था उस टाइप पे थोड़े बहुत, बट मैंने जैसे बोला कि मैंने नेचुरल पे ज़्यादा फोकस किया क्योंकि मैं केमिकल ज़्यादा यूज़ ही नहीं करती, बट स्टिल आई पिंग यू ऑल दोज थिंग्स एंड आई ऑल्सो मेक वन मोर वीडियो ऑन दैट, बिकॉज मैंने एक केराटिन ट्रीटमेंट भी कराया था बाय द वे, अभी जस्ट 1 साल पहले की बात है, वो बहुत गंदा रिजल्ट था। आई शेयर दैट एज वेल, इसीलिए मैंने अभी बोला कि डू नॉट गो विद दीज थिंग्स, मतलब ये आपके बाल को ऐसा रद्दी करेंगे जिसका अंडू प्रोसेस नहीं है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।